जी की ओर सब देखने लगे क्या मांग रहे हैं भरत, तो स्पष्ट कर दिया। अरथन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं कोई अर्थ नहीं चाहता हूं, धन की आवश्यकता नहीं है मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, यहाँ तक मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। आप देखें भरत जी ने चारों पुरुषार्थों को त्याग दिया है। पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है, और भरत जी ने धर्म का नाम पहले नहीं लिया, वो अर्थ का नाम पहले लेते, अर्थ धर्म का मोक्ष। भरत जी से पूछा कि तुमने अर्थ का नाम पहले क्यों लिया? बोले जब त्यागने की ही बात है तो मैं अर्थ का त्याग करूंगा। क्यों? बोले अयोध्या में जितना भी अनर्थ हुआ है वो सब इस अर्थ की वजह से हुआ है, तो ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए जिस अर्थ के कारण श्री सीता राम जी दूर हो जाए। अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, अर्थ यानी धन। और देखा जाए तो भरत जी साधारण धन को नहीं चाहते, क्योंकि भरत जी के लिए सबसे बड़ा धन तो श्री सीताराम जी है। मीराबाई यही तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। भरत जी से पूछा आप धर्म का त्याग कर रहे हैं? तो देखा जाए भरत जी सामान्य धर्म का त्याग कर रहे हैं, क्योंकि धर्म तो कहता है कि माता पिता गुरु की सेवा करो, आज्ञा मानो, पर भरत जी ने तो इनकी आज्ञा भी नहीं मानी, और भरत जी को दोष भी नहीं लगा। तो भरत जी कह रहे हैं मेरी दृष्टि में श्री राम जी ही सबसे बड़े धर्म हैं, और प्रभु की शरणागति ही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो मुझे साधारण धर्म की चिंता नहीं है कि मैं माता पिता की आज्ञा मानूं या गुरु की आज्ञा मानूं, श्री सीता राम जी ही धर्म है। तो सामान्य धर्म का त्याग कर दिया, कोई कामना मन में नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। भरत जी ने कहा कि मैं तो अपने लिए मोक्ष भी नहीं चाहता हूं कि मुझे मोक्ष मिले। तो बोले फिर अब क्या बचा है? यही तो थे प्रयागराज में 4 पदार्थ भरा भंडारू, अब इसके अतिरिक्त क्या बचा है? तब श्री भरत जी कहते हैं कि मैं मांगना चाहता हूं कि जन्म जन्म बार बार मुझे जन्म मिले। बार बार जन्म लेना क्यों चाहते हो? कि हर जन्म में श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, बस इसीलिए मुझे जन्म लेने के लिए आप वरदान दे दो। जन्म मिलेगा तो फिर प्रभु श्री सीताराम जी का अनुराग मुझे प्राप्त होगा। भरत जी तो यहाँ तक कहते हैं मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी प्रशंसा करे कि भरत जी तो बड़े त्यागी थे, धर्मात्मा थे, श्री राम जी के प्रिय थे। कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। भरत जी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु श्री सीताराम जी भी मुझे भक्त ना माने, लोगों को जो कहना है मेरे लिए कहे, परंतु मुझे प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। श्री भरत जी ने कहा जाना ही रामा कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। चाहिए क्या? सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। श्री राम जी भी मुझे भक्त ना माने, पर उनका अनुराग मैं चाहता। जब ऐसा भाव श्री भरत जी का देखा तो उस समय आवाज आई है त्रिवेणी से। और क्या आवाज आई है, क्या ध्वनि प्रकट हुई है, श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधो। ये सब विधि साधु क्या है? आपने साधु तो सुने होंगे, सबको कहत राम सुट साधु। शंकर जी को भी साधु साधु कहा ब्रह्म वखाना, पर यहाँ भरत जी के लिए कहा गया है तात भरत तुम सब विधि साधु। और
पर सब विधि साधु की पहचान क्या है? श्री गंगा जी कह रही हैं भरत जी आप ज्ञान की दृष्टि से साधु हो। यमुना जी कह रही हैं आप प्रेम की दृष्टि से साधु हो। सरस्वती जी कह रही हैं आप वैराग्य की दृष्टि से साधु हो। तुम सब विधि साधु हो। त्याग है, वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, समर्पण है, किसी चीज की कमी आपके अंदर नहीं है। और सब विधि साधु की पहचान क्या है? रामचरण भरत जी के लिए त्रिवेणी से आवाज आई है, बेटा भरत तुम सब विधि से साधु हो और तुम्हारा जो समर्पण है श्री राम जी के प्रति उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम जी की भक्ति से आप परिपूर्ण हो। श्री भरत जी आगे बढ़ते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भरत जी आए हैं। भरत जी मन ही मन डर रहे हैं कि मुनवर मेरा परिचय पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। गिलानी है भरत जी के अंदर, पर भरद्वाज तो संत है।